लेडी के थ्रू ही हुआ और उस लेडी से आप सब लोग परिचित हैं और उन्होंने कैसे उनकी जिंदगी में ये डीएक्सन प्रोडक्ट एंटर हुए, क्या उन्हें प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी 90% जो पेशेंट होता है वो इस प्रोडक्ट को दवाई समझ के यूज करता है और उसके बाद छोड़ देता है। बट उन्होंने इस प्रोडक्ट से अपने आप को भी ठीक किया और दुनिया के जो उन जैसे लाचार लोग थे जो ठीक होना चाहते थे पर जिनके पास कुछ ठीक होने के लिए नहीं था, उन्होंने इसे एक मिशन का रूप लिया और इस मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया कि कोई मेरी बात सुने या ना सुने पर मैं अपना मैसेज जन जन तक पहुंचाऊंगी। और उनके इस मिशन का ही ये आगे रूप है कि जिसमें हम लोग भी इसमें जुड़ पाए। कुछ लोग हमारे में से भी तकरीबन पहले तो हर किसी की लाइफ में हेल्थ इशू ही हुआ है, जो वो डीएक्सन में एंटर हुआ है और जिस तरह से उन्होंने डीएक्सन में अपनी हेल्थ वाली इश्यूज को ठीक करके हेल्थ को अपने आप को हेल्दी बना के फिर इसको बिजनेस के रूप में भी प्रमोट किया, तो उसी तरह उनकी राह पर ही हम सब लोग चल रहे हैं। तो ये सारा जो श्रेय है डीएक्सन का कि हम लोग तो बाद में इसमें एंटर हुए, आप सब भी एंटर हुए, पर जो हमें ये बिजनेस मिला तो कहीं ना कहीं ये उनके उस मिशन का ही रूप है और उनके इस बीड़ा उठाने का ही कारण है कि वो हमें इस बिजनेस में लेकर आई। तो मैं चाहूंगी कि उनका टाइम या उनकी जो कहानी है हम उनकी जुबानी सुने और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में इससे ठीक होकर कैसे लोगों को ठीक किया और कैसे इसको बिजनेस के रूप में अपनाया और कैसे उनके आगे भी जैसे एक हाउसवाइफ या एक हाउस लेडी जो होती है उसको अपने बच्चे भी संभालने पड़ते हैं और वो एक ऑलरेडी बिजनेस वुमेन थी और अपना बिजनेस भी चला रही थी और उस बिजनेस के साथ साथ इन्होंने डीएक्सन बिजनेस को कैसे प्रमोट किया, उनकी लाइफ की जो कहानी है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम उनका वेलकम करें और ताकि हमें भी अपने जीवन में हम उनकी तरह सक्सेस हो सके और उनके नक्शे कदम पर चल सके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं धामपुर से बिलोंग करती हूँ और हम लोग आज से 18 साल पहले इस बिजनेस में एंटर किया था। और इस बिजनेस के अंदर हमने एंटर कैसे किया मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। ज्यादातर लोग मेरे बारे में जानते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में कैसे आए, क्योंकि उन दिनों में बीमार थी और लाइलाज थी। तो जब कोई भी व्यक्ति लाइलाज हो जाता है और बीमार होता है तो उसको उस समय कोई भी कुछ बताता है तो उसको क्या होता है, समझ नहीं आता। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ चल रही थी कि कहीं भी इसे ठीक होने का कोई भी चांस नहीं था। तो उस समय हमें इस बिजनेस के इसके बारे में पता चला, इस हर्ब के बारे में पता चला कि एक ऐसी हर्ब आ चुकी है जिसको हम खाकर ठीक हो सकते हैं। तो मेरी जगह कोई भी हो, क्या बिलीव करेगा? किसी को भी बिलीव नहीं होगा। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है ना तो वो आधे से ज्यादा डॉक्टर बन जाता है, तो उसे बिलीव नहीं होता। तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन भरत भैया जो हमारी अपलाइन भी हैं और जिन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि प्रेस किया, आज उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। और जो आज मैं आपको मीटिंग दे रही हूँ ये सब में श्रेय उन्हीं को जाता है कि अगर वो प्रयास नहीं करते तो आज हम सफल भी नहीं होते। उन्हीं का प्रयास है कि जो मेरा जीवन बचा और आज इस बिजनेस में हम लोग आए। तो उन्होंने जब हमें इस चीज के बारे में बताया तो पहले बिलीव नहीं हुआ। मैं तो पढ़ लिख नहीं सकती थी इसके बारे में, क्योंकि उस समय मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी, मैं ऑन बेड थी। तो मेरे हस्बैंड ने इसको पढ़ा, समझा, जाना और उसके बाद उन्होंने मुझे इसे खिलाया कि इसे खाकर तुम ठीक हो सकती हो। लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। क्यों बिलीव नहीं था? क्योंकि मैंने नहीं खुद स्टडी किया था। जब तक हम किसी चीज को खुद स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमें बिलीव नहीं होता। लेकिन उनको बिलीव था। उन्होंने कहा कि तुम खाओ ठीक हो जाओगी। मैंने केवल इसलिए खाया था कि मुझे अब जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे अब अगर इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट हुआ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को खाया। लेकिन इस चमत्कार को नमस्कार है, इस जड़ी बूटी में ये गोड हर्ब है, इस गोड हर्ब ने साबित किया कि ये गोड की तरह काम करती है। और इस हर्ब के को खाने से जहां मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, वहां मैं एक 1 वीक में खड़ा होने लगी और मैंने 15 दिन के अंदर किचन में आके काम करना शुरू किया। तो जब मुझे किसी भी व्यक्ति को अगर आपको निराशा मिलती है कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो आप समझ सकते हो कि उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन जहां से उसे उस चीज में आशा मिलती है और ठीक होने लगता है, तो उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। तो जब मैं इसमें ठीक होने लगी, तो मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अकेली ऐसी लेडी नहीं हूँ जो इस प्रोडक्ट को खाकर ठीक हो रही हूँ, या मैं बीमार पहली महिला नहीं हूँ जो बीमार हूँ। मुझे लोगों तक जाना है, जो लोग बीमार हैं, जो कहीं से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मुझे जाकर उनकी मदद करनी है, मुझे उन लोगों को बताना है इसके बारे में। तो मैंने अपने अंदर एक विश्वास था, मतलब अपने आप से एक वादा किया था। जब इंसान अपने आप से वादा करता है तो उस वादे को पूरी तरह से निभाता है, क्योंकि किसी का प्रेशर नहीं था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो मैंने लोगों को बताना इसके बारे में शुरू किया, क्योंकि मैं एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाती थी। तो उसी इंस्टीट्यूट में मेरे पास बहुत लोग आते थे, तो जो भी मुझे मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखता था, वही मेरे से पूछता था कि मैडम आप क्या खाती हो, कैसे ठीक हो रही हो? आप तो कहती थी मैं ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा भाई ऐसे गैनड्रमा के प्रोडक्ट हैं, वो खा रही हूँ जिससे मैं ठीक हूँ। तो हर इंसान बीमार है, हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है, लेकिन क्या होता है, हम अपनी बात उनसे नहीं कह पाते, इसलिए हमारी बात उन तक नहीं जा पाती और हम मतलब रह जाते हैं बताने से। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये हर्ब है और जिसको खाने से मैं ठीक हो रही हूँ। तो लोगों ने पूछा क्या इस बीमारी का इलाज है, क्या इस बीमारी का इलाज है? क्योंकि नया 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 हम लोगों ने इसको जाना था, उस समय कोई एक्सपीरियंस भी हमारे पास नहीं था, इतना लिटरेचर भी नहीं था, नेट पर भी कुछ नहीं था इतना। तो हमने उनसे केवल एक बात कही कि कहते हैं इससे सब बीमारियां ठीक होती हैं, पर पता नहीं, आप भी खा के देख लो, जैसे मैं ठीक हुई हो सकता है आप ठीक हो जाओ। ये क्या था, एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं ठीक हुई थी। हम अगर अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से कहते हैं, तो उसको हमारे पर बिलीव होता है। तो लोगों ने मुझे देखकर इसको खाना शुरू किया, लोगों के अंदर रिजल्ट आने लगे। जब लोगों में रिजल्ट आने लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मुझे खुशी हुई, अब मेरे को एक किस्म से कहते हैं ना कि जब किसी कोई भगवान मिल जाए तो आदमी कैसा होता है, बहुत खुश हो जाता है और वो पागलों की हद तक चला जाता है। उसी तरीके से जब मुझे स्वास्थ्य मिला, तो मैं भी उसी तरीके से पागलों वाली स्थिति में आ गई। मुझे क्या लगता था, कोई भी व्यक्ति अगर गलती से मेरे आगे कह देना कि मैं बीमार हूँ, मैं उसे पकड़ कर बैठ जाती थी कि भाई तू कुछ मत खा, ये प्रोडक्ट खा ले, तू इससे ठीक हो जाएगा। तो उसका परिणाम क्या होता था, ये मेरे से बोले कि तू सबको मत कह, तेरा बिजनेस इससे तेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और अगर मेरे खाने से, मेरे बताने से लोग ठीक होते हैं, तो इससे बढ़िया कोई और काम नहीं है। तो मैं लोगों को बताती चली गई, लोग ठीक होते चले गए। जब लोग ठीक हुए तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। जब विश्वास ज्यादा बढ़ा, कोई भी चीज है, कोई भी अच्छा या बुरा कार्य है, महिला कहाँ करेगी? सबसे पहले लेडीज उस कार्य को कहाँ पर करती है? अपने मायके में। तो मायके में मैंने इसको मेरी जो भाभी है, राजीव से बड़ा जो मेरा भाई है, उसकी वाइफ को जो माइग्रेन था, तो मैंने उनको दिया ये माइग्रेन में, तो उसको माइग्रेन ठीक हो गया। मम्मी मेरी बीमार थी, मम्मी को मैंने ये प्रोडक्ट खिलाए, मेरी मम्मी ठीक हो गई। मेरी मम्मी 8 साल तक रिएक्शन के प्रोडक्ट खाकर जिंदा रही, जिनका हार्ट, किडनी, लीवर सब कुछ इफेक्ट हो चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें भी मना कर रखा था कि इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी 8 साल इन प्रोडक्ट को लेकर जिंदा रही। तो मुझे मतलब सबसे बड़ी खुशी ये मिली कि इससे मैंने लोगों की जिंदगियों को बदला। तो और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। फिर जैसे जैसे हम लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में बताते गए, तो ये पर मंथ मेरा चेक बढ़ा। हम लोगों को अभी इसके बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं पता थी, क्योंकि हम लोगों ने इसको बिजनेस पर्पज से ज्वाइन ही नहीं किया था। और हर इंसान का जो बीमारी के लिए आए, उसको बीमारी से मतलब होता है, जो जिस कार्य के लिए आता है उसे वही कार्य अच्छा लगता है। तो हमें क्या था कि हमें ठीक होना है, तो हम इसे
बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहे थे, लेकिन हम इसे कर रहे थे और लोगों को भलाई के लिए लोगों को बता रहे थे कि लोग ठीक हो जाए। एक भावना थी कि लोगों में समाज सेवा करनी है, लोगों को इसके बारे में बताना है। एबीसीडी के बिजनेस की हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। तो क्या होता है, जब हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, हमें भरत भैया ने कहा कि आप इसमें एक ज्वाइनिंग डाल दो, आप फ्री प्रोडक्ट ज्वाइनिंग है, आप इसमें एक ज्वाइनिंग डालो तो आपको जो है प्रोडक्ट लेस पर मिलेगा। अब छूट वो महिलाओं के लिए एक बहुत विशेष आकर्षण का कारण होती है। जब मुझे बताया गया कि इससे प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे, तो मैंने इसमें अपना कार्ड बनवा लिया। कार्ड बनवा के जो हमने कार्ड से प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसमें क्या हुआ, पहली बार का जो चेक था वो 42 रुपए का जब मुझे आया तो बड़ी खुशी मिली कि 42 रुपए आप मुझे प्रोडक्ट में कम देने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे जब हम लोगों को बताते गए तो पर मंथ मेरा चेक बढ़ता गया। 6 महीने के अंदर अंदर मैं इसमें रूबी बन गई। और जब मैं रूबी बनी तो मुझे मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आया कि रूबी बनने के बाद अब मैं इसमें बिजनेस पर्पज से भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब हम रूबी बनते हैं तो उस समय में 10,500 रुपए मोबाइल फोन खरीदने के लिए मिले थे और 10-11 हजार का हमारा चेक था, 20-22 हजार के करीब का हमारा चेक आया था। तो उस चेक को देखकर मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि तुमने क्या किया, तो इसमें अभी तुमने कोई काम ही नहीं किया बिजनेस पर्पज से, तो इसमें 22,000 का चेक कैसे आया। मैंने कहा आप मना करते थे ना कि आप लोगों को मत बताओ, आप लोगों को मत बताओ, लोग आपके घर आना बंद कर देंगे। लेकिन मैंने लोगों को बताया और बताने मात्र से मैं हमारे पास इतने रुपए आए, तो हमें इस काम को करना चाहिए। फिर इन्होंने इसको बिजनेस पर्पज से देखा। जब इन्होंने इसको बिजनेस पर्पज से देखा, बिजनेस के रूप में हमने पूरी इसकी जानकारी ली, तो फिर हम इसमें बिजनेस करने के लिए आ गए। हमने कहा इसमें तो बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छा है, यहाँ हमें स्वास्थ्य भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। तो जब दोनों मिला तो आपको क्या हुआ, फिर हमने इसे जब बिजनेस पर्पज से करा तो फिर वापस मैं कहा जाती हूँ अपने मायके। तो वहां पर क्या है, हमारे घर में ट्रेजेडी होने की वजह से जो राजीव है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था, तो ये थोड़ा आर्थिक समस्याओं से उलझ रहा था। तो हमने इससे कहा कि उस समय जॉब करता था, हमने कहा भाई तू देख, इसके साथ साथ इस बिजनेस को कैरियर के रूप में कर ले, अगर करेगा तो साथ में, अभी तो तू उस काम को कर रहा है, उसके साथ अगर इसको भी करेगा तो तुझे डबल इनकम आ जाएगी। और जिस दिन तेरी इनकम इस नौकरी से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन अपनी नौकरी को छोड़कर फुल टाइम इसमें आ जाना। तो क्या ये एक आसान कार्य था? किसी को मनाना आसान कार्य है? तो जैसे वो खुद भी बताता है, तो ये एक बहुत टिपिकल काम था, क्योंकि वो बिजनेस करना नहीं चाहता था, वो इससे भागता था, जो उसने कल भी अपने स्टोरी में बताया। लेकिन मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, हम इसके पीछे लगे रहते थे कि तुझे काम करना है करना है। 24 घंटे हमारा दिमाग इसमें लगा रहता था, क्योंकि हमें भविष्य दिखाई देने लगा था। जब हमने इसमें इसे बिजनेस पर्पज से जोड़ा और धीरे धीरे इसके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, तो ये बिजनेस के रूप में आगे बढ़ा और आज आपके सामने है कि इसमें हमें भी पीछे छोड़ दिया। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो जिसको आप करके, ये नहीं है कि अपलाइन आगे जा सकती है, डाउन लाइन आगे जा सकती है, इसमें कोई भी आगे जा सकता है। तो ये किसी एक का बिजनेस नहीं है। हमें मेन पॉइंट समझना क्या है कि ये बिजनेस किसका बिजनेस है। ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। इस बिजनेस को हर इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगी, जो ये कहे कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इससे पैसा कमाना है, वही व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। मेरी इच्छा शक्ति क्या थी कि मुझे इससे पैसा कमाना है। और क्यों कमाना है? क्योंकि मैं शुरू से एक स्वावलंबी रही हूँ, मुझे अपने ऊपर किसी का भी खर्च कराना पैसा पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से खुद कमाया है। तो यहाँ पर क्या था, जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे हस्बैंड का सारा पैसा मेरे ऊपर लगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर इतना खर्च किया, ये एक मेरे ऊपर बोझ है, मुझे इस बोझ को उतारना है। तो हमने इसमें बिजनेस को मैंने बिजनेस पर्पज से किया कि मुझे करना है, मुझे लोगों को बताना है, घर घर जाके बताना है। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे उस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम ये निर्णय अपने अंदर लेते हैं, तो फिर कोई हमारी मजाक बनाए, कोई हमें कुछ भी कहे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें अपना कार्य ही समझ में आता है। तो हमने इसको करना शुरू किया। आज आप ये सोच, इस बिजनेस को करते करते मैंने जितना मेरे ऊपर पैसा लगा था ना, वो सारा पैसा मैंने ब्याज सहित अपने हस्बैंड का उतार दिया।
अब मैं कर्जा मुक्त हूँ उस बिजनेस उस बीमारी में जो मेरे ऊपर खर्च हुआ था। तो ये हमें सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां हम स्वस्थ भी हो सकते हैं और जहां हमारा पैसा भी वापिस आ सकता है। क्या कभी किसी का बीमारी में पैसा वापिस आया? क्या कभी कोई हॉस्पिटल में जाकर ठीक हुआ? जो दिया सो दिया, वो खत्म हो गया, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हमारा पैसा सारा लौटकर वापिस आ जाता है। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, जो लोग बहाने बनाते हैं, हमें बहाने नहीं बनाने हैं। हम बहाने किसके लिए बना रहे हैं? लोग कहते हैं आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल करेंगे, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, आज हमें पढ़ाना है। अरे किसके लिए कर रहे हो? सब बच्चों के लिए कर रहे हैं हम। अगर बच्चों के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपनी शक्ति को का परिचय देना है। नारी के अंदर वो शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। और नेटवर्किंग में तो 76% महिला ही कामयाब है। पुरुष की संख्या तो इसमें 24 है, लेकिन हम दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ अभी 76% महिलाओं की संख्या होने के बाद भी हम लोग कम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को कम आंकते हैं। हम कम नहीं है, हम जो चाहे जैसे चाहे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर भगवान ने केवल महिलाओं को दी है। ये पावर पुरुषों के पास नहीं है। महिला ही हर प्रकार से मैनेज कर सकती है। मेरे पास ये बिजनेस जिस समय आया उस समय मेरा सब कुछ मतलब बिखरा हुआ था। मुझे उसी दौरान मेरा मकान बन रहा था जो मेरी बीमारी की वजह से रुक गया था, मुझे उसको भी पूरा करना था। मुझे उस समय गाड़ी भी लेनी थी, उस समय बच्चों की पढ़ाई भी थी, सारा कार्य मेरा पास उस समय था। अगर मैं उस समय ये सोचती कि मैं अब तो स्वस्थ हो गई, मैं बिजनेस क्यों करूं, मैं तो अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मुझे तो वही काम करना है, तो क्या जो मैंने अचीव किया वो कर सकती थी? कभी नहीं कर सकती थी। मैं केवल बहाने बनाती। मैं बहाने बनाने वाले लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि हमने कैसे किया उस समय कार्य। उस समय समझाने वाले हमारे पास ज्यादा नहीं थे, नॉलेज ज्यादा नहीं थी, हमारे पास उतना लिटरेचर नहीं था, कुछ नहीं था उस समय में। हम उसके बावजूद भी हमने काम किया। कैसे किया? हम दिन में अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे और उसके बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाना, देखना, और रात को उनको खाना खिला के उनको अंदर ताले में बंद करके हम दोनों पति पत्नी रोज एक घर निकल जाते थे कि आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहां जाना है। हम रोज रात को वर्किंग करते थे, क्योंकि हमें काम करना था, हमें पैसा चाहिए था। हमें पता चल चुका था कि यहाँ पर बहुत अधिक पैसा है और हम काम करेंगे तो हमारे सपने यहीं से पूरे होंगे। जब तक हम अपने सपने नहीं बनाएंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए नहीं सोचेंगे, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम बहाने ही बनाते रहेंगे। हमें बहाने बनाना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमने बहाने नहीं बनाए, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। जो लोग संघर्ष करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो बहाने बनाते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, वो घर में बहाने बनाकर ही रह जाते हैं और वो अपने मन में ही सोचते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने बहाने नहीं बनाने हैं। अगर हम सीरियस आए हैं इस बिजनेस के अंदर, हम इसमें काम करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है इसमें काम करना। कोई भारी बात नहीं है, कोई टिपिकल काम नहीं है। हमें इसे जितना हम इसे मुश्किल समझेंगे उतना ये मुश्किल बन जाता है। केवल हमें करना क्या है, हमें केवल जो हमें बताया जाता है उसको सुनना है। उस समय लिटरेचर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम क्या करते थे, जहां भी मीटिंग होती थी, हमने कोई मीटिंग अपनी लाइफ में मिस नहीं की। कितना भी हमारा कार्य जरूरी आगे पड़ गया, हमने उस कार्य को स्थगित किया और हमने मीटिंग सुनी। और मीटिंग सुनने से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमें काम करने का तरीका नजर आ जाता है, और वो तरीका जब आ जाता है तो हम खुद ही काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आज क्या समस्या आती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप कुछ करो या मत करो, लोगों का काम है कहना। हमें लोगों की नहीं सुननी है, हमें अपनी बात लोगों को सुनानी है। हम ये करते हैं कि हम लोग अपनी बात नहीं सुनाते, लोग जो हमें कहते हैं हम उनकी सुनना शुरू कर देते हैं। 4 जनों ने हमें कहा, हम 4 जनों के पास गए अपने बिजनेस को लेके, हमने उनको बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसे है, आप इसको खाओ, इसको यूज करो। तो वो लोग उन्होंने हमें मना कर दिया और हम निराश होकर घर आ जाते हैं, अरे हमारी तो कोई नहीं सुनता। हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत आसान शब्द है कि हमारी कोई नहीं सुनता। कोई आपकी नहीं सुनता या आप किसी को सुना नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी को अपनी बात बता ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी बात को सुनेगा कौन? उसके लिए हमें तैयार होना है। चाहे आप एक प्रोडक्ट लो, चाहे आप चाय लो, चाहे आप पेस्ट लो, चाहे आप साबुन लो,
उस प्रोडक्ट को स्वयं यूज करो, फिर देखो कि जो जो इसमें बताया जाता है क्या इसमें वो सब चीज है, क्या हम इस प्रोडक्ट को जो हम ले रहे हैं क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट वैसा ही है, क्या इसका ये बेनिफिट हो रहा है। अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया और उसका वास्तविक बेनिफिट को महसूस किया तो आप दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मेरा प्रोडक्ट काम करता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति आके हमसे कह दे कि डीएक्सएन का ये प्रोडक्ट बेकार है, ये डीएक्सएन का प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, इसका रिजल्ट नहीं है, तो मैं आज उससे भिड़ जाती हूँ। क्यों भिड़ जाती हूँ? क्योंकि इसका हर प्रोडक्ट हमने अपने ऊपर अप्लाई कर रखा है, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट ले रखा है। जिस प्रोडक्ट का अगर हम रिजल्ट नहीं लेते हैं तो मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी नहीं करती, क्योंकि किसी भी चीज को प्रमोट करने से पहले हमें उसको यूज करना जरूरी है। और जब हम यूज करके रिजल्ट ले लेते हैं तो फिर डर किस बात का, फिर तो डर की गुंजाइश ही नहीं रहती। डरता कौन है? जो उस कार्य को नहीं करता। हमें कार्य को करना है, जब हम कार्य को करेंगे, करके लोगों को बताएंगे तो हमें डर नहीं है, हमें भिड़ना है। तब हम भिड़ सकते हैं कि नहीं हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है। क्योंकि जब मेरे ऊपर काम कर रहा है तो वो आपके ऊपर भी काम करेगा। पर हम ये बात कैसे कहेंगे? क्योंकि हम यूज नहीं करते। हम खुद कहते हैं कि महंगा है, हम खुद कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से रिजल्ट ये चीज में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं रिजल्ट तो है लेकिन महंगा है। हम उनसे पूछते हैं महंगा कैसे है, क्योंकि उनके दिमाग में एक घर कर जाती है कि प्रोडक्ट का वो कहते हैं रिजल्ट, वो देखते हैं कि डिब्बा चाय की पत्ती 310 रुपए इसका जो है डीपी प्राइस है, 385 रुपए इसका एमआरपी, तो डीपी प्राइस पे 310 रुपए की चाय। अरे भाई सोना कितना महंगा होता है, फिर भी हम खरीदते हैं। ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, कितने महंगे हैं। और शरीर जो हमारा ब्रांडेड है, जिसको ईश्वर ने दिया है, जिस शरीर के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते हो, सब सारी पूंजी आपकी यहीं रखी रह जाएगी, केवल ये शरीर ही आपका साथ देगा। तब भी इस शरीर के ऊपर हम खर्च करते हुए महंगा और सस्ता सोचते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम पे बहुत पैसा है, लेकिन जब महंगे और सस्ते की बात आती है तो उन्हें चाय की पत्ती महंगी लगती है, पेस्ट महंगा लगता है। तब हम उनसे पूछते हैं फिर आप बहुत गरीब हैं, आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपको चाय और पेस्ट महंगा लग रहा है तो फिर अभी आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचो, क्योंकि पैसा नहीं है इसीलिए आप उसको खरीद नहीं पा रहे हो, आपको महंगा लग रहा है। और हमारी सोच में महंगा है तो जिसे हम बताने जा रहे हैं उसकी सोच में तो वो उससे भी पहले महंगा आ जाता है। तो हमें महंगा और सस्ता नहीं, हमें ये देखना है कि इसमें क्या है। 1 रुपए की चाय, 1.5 रुपए की चाय कैसे महंगी हो सकती है, जिसको पीने से हमारी 1000 बीमारियां खत्म होती है। आज कोरोना काल है, कोरोना काल में भी क्या हो रहा है, इसी के मेडिकल जर्नल क्यों आ रहे हैं और किसी चीज का मेडिकल जर्नल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये काम कर रही है, ये हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। तो गोड हर्ब है, गोड की तरह काम करती है। तो गोड की आप परीक्षा ले सकते हो क्या? मानव के अंदर क्या उतनी पावर है जो वो गोड की परीक्षा ले ले? गोड तो गोड है, जब ये गोड हर्ब है तो इसका मतलब गोड है। तो गोड के लिए आप बार बार क्यों सोचते हो? गोड को, आपके पास गोड हर्ब है इसका मतलब आपके पास गोड है। आपको बिलीव करना है कि ये गोड है और मेरे को इसे लोगों तक पहुंचाना है। और इस समय की डिमांड है। अगर आप सच्ची सेवा करना चाहते हो, आपके अंदर एक सच्ची भावना है, आप चाहते हो मानव कल्याण करना, तो आपको जो है मानव कल्याण करना है, तो आपको इसी कार्य को करना है। आपको लोगों को इस बताना है कि ये प्रोडक्ट खाने से आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और आपके घर में कैसे पैसा आ सकता है। अगर मेरे घर में पैसा आ सकता है तो आपके घर में भी पैसा आ सकता है। पैसा कमाना क्या आसान काम है? जब भी हम बचपन से जब हम पैदा होते हैं और हम 3 साल के होते हैं, आजकल तो 2.5-3 साल में ही बच्चों को एडमिशन करा दिया जाता है। उस समय से हम पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते पढ़ते कोई जो है नौकरी करने लगता है या उसकी डिग्री मिलने से पहले ही वो कुछ कमाने लगता है? जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने में भी हमें 18-20 साल लग जाते हैं। उस 18-20 साल के बाद हमें नौकरी के लिए जो हमारी चाहते थे वो भी नौकरी सबको नहीं मिलती जितने की हमें सैलरी की जरूरत होती है। क्या सभी के वो सपने पूरे होते हैं?
पर हम इस आशा उम्मीद से कि हम हमारे सपने पूरे होंगे, हम पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप कितना पैसा हम पे खर्च करते हैं, फिर भी हम उनके सेटिस्फाई नहीं होते। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, एक एक प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल कर लें, तो आप जितना आप सारी लाइफ में नहीं कमा सकते थे उतना आप इसमें कमा सकते हैं। एक महिला के ऊपर क्या दायित्व है? महिला पूरे घर को देखती है, पूरा घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक महिला के ऊपर। आज महिला चाहे कोई भी कार्य करे, हाउस वाइफ कहो उसे, चाहे उसे बिजनेस वुमेन कहो, कुछ भी कहो, लेकिन सारा कार्य तो महिला को ही करना होता है। तो महिला ही मैनेज करती है उसके घर में कौन सा सामान आना है, कौन सा नहीं आना है, किस सामान से उसका घर परिवार ठीक रहेगा और किससे नहीं ठीक रहेगा। तो बहुत बड़ा दायित्व महिला के ऊपर है। अगर महिला चाहे तो वो अपने घर को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। करना उसको क्या है? ब्रांड चेंज करना। सामान पहले भी उसके घर में आ रहा था और आज भी आ रहा है, तो हमें पहले हम घटिया प्रोडक्ट ला रहे थे, आज हम एक अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे घर में बीमारियां नहीं आएंगी और हम बीमारियों से बच जाएंगे, प्रिजर्वेटिव से बच जाएंगे, केमिकल वाली चीज हमारे घर में नहीं आएगी। हम एक अच्छी चीज यूज करेंगे जिसको यूज करने से हमारा पूरा परिवार हेल्दी होगा और हम पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हैं। लोग इसमें पार्ट टाइम में बिजनेस करने निकलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? वो फुल टाइम इसमें आ जाते हैं। हम लोग भी क्या था, हम बिजनेस करने तो आए नहीं थे, बीमारी के लिए आए थे, लेकिन जब पैसा दिखाई देता तो हर आदमी बिजनेस करता है, तो हमने भी बिजनेस करना शुरू किया। जब बिजनेस करना शुरू करा, आप सोचो इसमें कितना पैसा होगा कि जो मैंने इंस्टीट्यूट चलाती थी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा ही एक इंस्टीट्यूट था वोकेशनल का, जिसको के लिए आज दूसरा कोई इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं खुल सका, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जिसको एफिलिएशन मिला था, मैंने उसको पल भर में बंद कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इसको बंद करूंगी तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि हम वही कार्य करना पसंद करते हैं जिस कार्य में हमें अधिक पैसा मिलता है। वहां पैसा वहां भी था, लेकिन वहां क्या था? आजादी नहीं थी। वहां हमें 6 दिन तो लगातार काम करना ही करना था, सुबह से लेके शाम तक हमें वहीं पर काम करना था। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे आजादी चाहिए थी, मुझे उसी एरिया में नहीं रहना था, मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमना था, विदेशों में जाना था। तो मेरे सपने बड़े थे, मैंने उसको छोड़ा और मैं इस बिजनेस में आ गई। और आज जीएक्सन के बिजनेस से मैंने सारी वो चीजें हासिल की है जो शायद मैं नहीं कर सकती थी। मेरा सपना था मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, लेकिन मैं कैसे बनाती? एक मध्यम परिवार में उतना पैसा नहीं होता कि हम 2 बच्चों को एक साथ मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा दें। लेकिन डीएक्सन के चेक से मैं ये पूर्ण कर पाई। डीएक्सन का जो चेक आता था, हम उस चेक को इनकी फीस में जमा कर देते थे, जिससे मैंने इनकी पढ़ाई को पूरा किया। आज मेरे बच्चे दोनों सेटल्ड हैं, बहू भी सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड हैं, सब डॉक्टर हैं। तो आज हमें पैसे के लिए किसी को भी एक दूसरे के ऊपर हम नहीं निर्भर हैं कि हमें एक दूसरे से पैसा लेना है। हर घर में जो झगड़े होते हैं वो पैसे को लेके होते हैं। अगर आप सब इंडिपेंडेंट कमा रहे हो तो आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। हम महिलाओं को विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम पे बुढ़ापा आएगा तो उस समय में जब हम कार्य करने के लायक नहीं होंगे, तो उस समय डीएक्सन ही एकमात्र ऐसा साधन होगा जिसे हम खा के स्वस्थ रह पाएंगे और जिसका बिजनेस कर पाएंगे, और बिजनेस से हमारे पास पैसा होगा तो हमें बच्चों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं तो सबके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करना चाहिए। अपने परिवार का भविष्य तो हमें सुरक्षित करना है, उसके साथ साथ हमें अपना भी भविष्य सुरक्षित करना है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। अंत में मैं, क्योंकि समय थोड़ा आगे नहीं अलाउ कर रहा है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताकर मैं इसे क्लोज करना चाहूंगी कि एक साधु थे, एक महात्मा साधु थे जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो वो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे। उनका था कि मैं जो नदी है जल के ऊपर ऐसे ही बिना मतलब जैसे हम धरती पर चलते हैं ऐसे ही मैं जल पर चल सकूं। तो मैं वो उस विद्या को कर रहे थे, तो उसके में उन्हें काफी समय लगा।
तो पास के गांव में नदी पार एक गांव था, उसमें एक परिवार था जो उनकी हेल्प करता था, सुबह और शाम वो उनको दूध देता था लाके। तो वो दूध वो पीते थे और वो तपस्या में लग जाते थे। तो ऐसा काफी समय तक ये चलता रहा। वो अपने मंत्रों को जानते रहे, मंत्रों को के बारे में खोजबीन करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, तो उस गांव का जो उस परिवार का जो मुखिया था, वो उनको दूध देने नहीं आ पाया, उसे कहीं बाहर काम से जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटे आज आप दूध दे आना, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। अब उनकी बेटी जो दूध लेके जाती है, तभी थोड़ा मौसम खराब हो जाता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा आज तो दूध दे आ, लेकिन अब बरसात का मौसम आ गया है, कल के लिए मना कर आना कि कल को बारिश अगर हो गई, नदी में पानी भर गया तो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो आप कल दूध का इंतजाम अपना कर लेना। तो वो दूध लेकर गई नदी पार करके। तो उसने उनसे कहा कि आज तो मैं आपके लिए दूध ले आई हूँ, कल मैं आपके लिए दूध लेके नहीं आऊंगी, क्योंकि कल जो है बारिश का मौसम हो रहा है और नदी भी उफान पर आ रही है। तो उस साधु महात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने ये मंत्र कल ही तैयार किया है और तुम इस मंत्र को करती जाओ और नदी को पार कर लोगी, बिना किसी से उसके पानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उसको पता था कि वो इस मंत्र को खोज रहे हैं। अब उसको इस विश्वास था, उसने उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते नदी को पार कर लिया, नदी उसकी पार हो गई। तो अगले दिन भी वो दूध लेकर उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते नदी पार करके आ गई। उन्होंने कहा अरे बेटा तुम तो मना कर गई, तुम आ गई। उसने कहा आपने जो मुझे मंत्र दिया था, मैं उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते आ गई। तो उन्होंने कहा अच्छा वो मंत्र इतना कारगर हो गया कि आप उसको पार करके आ गई। उसने कहा तो उस साधु को लगा कि मैं भी देखूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा मंत्र इतना काम कर सकता है कि वो नदी को पार कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन वो भी उसमें नदी को मंत्र को पढ़ते पढ़ते उसमें जाने लगे। जब वो आधी नदी पार की तो वो उसमें डूब गए। तो वो क्यों डूब गए, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास नहीं था कि मैं इसको पार भी कर पाऊंगा या मेरा मंत्र इतना कारगर है। लेकिन उस लड़की को विश्वास था कि मेरा मंत्र कारगर, ये मंत्र उन्होंने पढ़ा, तपस्या से सिद्ध करा है और मैं इस मंत्र को पढ़ के नदी पार कर लूंगी। तो उन्होंने नदी पार कर ली और वो डूब गए। तो इसमें क्या, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें विश्वास, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि गैनोडर्मा हमारे लिए कारगर है, गैनोडर्मा से हमें जो चाहे वो मिलेगा। ये अलादीन का चिराग है, जो भी चीज इससे चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए ये हेल्थ देगा, आपको वेल्थ चाहिए वेल्थ देगा, आप इससे जो मांगोगे ये आपको देगा। आपको इस विश्वास के साथ रिएक्शन में काम करना है। अगर आप इस विश्वास के साथ रिएक्शन में काम करेंगे तो आपको आपकी हर जो भी आपकी तमन्नाएं, जो भी आप इससे इच्छाएं चाहते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप उस साधु की तरीके से डूब जाएंगे। तो हमें विश्वास करना है गैनोडर्मा पर, गोड हर्ब पर। गोड हर्ब गोड की तरह काम करती है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गो क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू, नमस्कार। बहन जी जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट इंफॉर्मेशन दी, बहुत जबरदस्त